नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। जब कभी भी मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर जाती है, आपको चारों तरफ न्यूज़ सुनाई पड़ने लगती है, चारों तरफ नॉइज सुनाई पड़ने लगती है कि मार्केट में एक भयंकर क्रैश आने वाला है। तो दोस्तों, अगर वो भयंकर क्रैश आ जाता है तो आप अपने पोर्टफोलियो को कैसे हेज करें, क्योंकि स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना कठिन है। आपको उसके लिए चाहिए पैसा, आपको उसके लिए चाहिए पेशेंस और चाहिए रिक्वायर्ड स्किल। और अगर पैसा बन जाए, 50% का प्रॉफिट आपको पोर्टफोलियो पे दिख रहा हो और अगर कहीं वो जीरो हो जाए या फिर आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव में हो जाए, इससे बड़ा दुख और कुछ नहीं हो सकता। तो दोस्तों, इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हेजिंग के क्या प्रकार हैं, आपके अपने पोर्टफोलियो को किस प्रकार से हेज करना है, कौन से सिंपल और सुंदर तरीके हैं जिससे आप अपने पोर्टफोलियो को हेज कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो का बेस्ट हेज कब करना होता है, इसको भी जानेंगे इस इंपॉर्टेंट वीडियो में। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया, लाइक कर दें, क्योंकि आप आई एम श्योर इस वीडियो को लाइक करना भूल जाएंगे। इस वीडियो में इतना ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर तो आप डे टू डे बेसिस पे इंफॉर्मेशन को मिस कर रहे हैं। इमीडिएटली सब्सक्राइब टू इट। अगर आप मेरे वीडियो में पहली बार आए हैं, इमीडिएटली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस एनी वीडियो व्हेन एवर वी अपडेट इट। दोस्तों, ये हेज फंड, हेज के बारे में हम लोग काफ़ी ज़्यादा सुनते रहते हैं, लेकिन एक्चुअली में हेजिंग होता क्या है उसको जरा समझ लेते हैं और हेजिंग की ज़रूरत आपको क्यों है। हेजिंग एक इंश्योरेंस होता है। बेसिकली आपका पोर्टफोलियो 10 लाख का है या 20 लाख का है, 50 लाख का है, 1 करोड़ का है, 10 करोड़ का है। अगर आपका पोर्टफोलियो हो सकता है, मेरी नज़र में 10 लाख का पोर्टफोलियो बड़ा हो, किसी की नज़र में 10 लाख का पोर्टफोलियो छोटा हो, क्योंकि उसका पोर्टफोलियो 10 करोड़ का है। तो किसी के लिए 10 करोड़ का पोर्टफोलियो भी छोटा है, किसी के लिए 5 लाख का पोर्टफोलियो भी बहुत बड़ा है। ऐसे में आपका इन्वेस्टमेंट बहुत वैल्यू रखता है और अपने रिटर्न्स को प्रोटेक्ट करना अगेंस्ट मार्केट फ्लक्चुएशंस इज कॉल्ड हेजिंग। बेसिकली ये एक इंश्योरेंस है जो कि आप अपने पोर्टफोलियो कराते हैं, जिससे कि मार्केट में अगर कोई वॉलेटिलिटी आती है तो भी आपके पोर्टफोलियो पे कोई या फिर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इंपैक्ट पड़े और जो आपका प्रॉफिट है वो इंश्योर्ड रहे। बेसिकली हेजिंग एक रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी है जिससे कि आप अपने रिटर्न्स को, अपने पोर्टफोलियो को हेज रखते हैं, अपने पोर्टफोलियो को सिक्योर्ड रखते हैं किसी भी मार्केट में क्रैश आने से, किसी भी मार्केट में फ्लक्चुएशन आने से। लेकिन दोस्तों, हेजिंग को समझने से पहले आपको एक इंफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है जानना, उसे कहते हैं बीटा। अब बीटा क्या होता है, आपके पोर्टफोलियो का बीटा क्या है? अगर आपसे कोई पूछ ले आपके पोर्टफोलियो का बीटा क्या है तो आप सरप्राइज हो जाएंगे। आप में से 90% लोग अपने पोर्टफोलियो का बीटा नहीं जानते हो। अगर जानते हो तो कॉमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ, और नहीं जानते हो तो भी कॉमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ, सर मुझे नहीं मालूम था, आज मुझे पहली बार पता है। क्योंकि दोस्तों, अपनी गलतियों को मानना भी सीख है। अगर नहीं मानोगे तो इस वीडियो को देखते चले जाओगे तो ठीक है, बट यू योरसेल्फ नो दैट यू डू नॉट नो व्हाट इज द बीटा ऑफ योर पोर्टफोलियो, एंड इफ यू डोंट नो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो दोस्तों, आपके अपने पोर्टफोलियो का बीटा कैसे निकालना है वो तो मैं आपको समझाऊंगा ही, क्योंकि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं। दिस इज माय मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे आपको समझाना है। लेकिन एक क्विक जल्दी से मैं आपको बता देता हूं बीटा होता क्या है। बीटा आपको दो इंस्ट्रूमेंट के बीच में कोरिलेशन बताता है। अब दो इंस्ट्रूमेंट क्या, जैसे कि मैं आपके पोर्टफोलियो के बारे में बात कर रहा हूं, तो आपके पोर्टफोलियो का मार्केट से क्या रिलेशन है उसको बताता है बीटा। फॉर एग्जाम्पल, बीटा को मेजर किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू 1। अगर आपका पोर्टफोलियो का बीटा लेस देन 1 है, फॉर एग्जाम्पल इट इज 0.8, तो इसको कहा जाएगा कि ये मार्केट से, इसका बीटा इज लेस देन 1, मतलब ये मार्केट से कम वॉलेटाइल है। मतलब मार्केट अगर गिरेगी तो आपका पोर्टफोलियो कम गिरेगा, अगर मार्केट भागेगी तो आपका पोर्टफोलियो भी मार्केट से कम भागेगा। तो बेसिकली मार्केट में भागना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, मार्केट में कम गिरना ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए जो भी बीटा, जो भी पोर्टफोलियो जिनका बीटा लेस देन 1 होता है उन्हें सेफ पोर्टफोलियो बोलते हैं। अब आपका पोर्टफोलियो का क्या बीटा है वो मैं अभी आपको बताता हूं कैसे आप उसको निकाल सकते हैं। और अगर आपका पोर्टफोलियो का बीटा मोर देन 1 है, अगर सपोज इट इज 1.2 और 1.5 और मे बी 2, तो आप समझ सकते हैं आपका पोर्टफोलियो बहुत ही ज्यादा रिस्की है। मार्केट में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आया, मार्केट में थोड़ा सा भी वॉलेटिलिटी आई, आपका पोर्टफोलियो एकदम क्रैश करता चला जाएगा। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा मेरे पोर्टफोलियो का क्या बीटा है। तो दोस्तों, उसको करने के लिए आपको अपने ज़ेरोधा पे जाना है। ज़ेरोधा का जब आप काइट ऐप ओपन कर लेंगे तो इस कॉर्नर पे आपको जो आपका क्लाइंट आईडी दिखेगा उसको आप क्लिक करेंगे और आपको फिर उसके बाद ये यूज़र इंटरफेस खुल जाएगा। कंसोल में पोर्टफोलियो को क्लिक करना है।
सो दोस्तों जैसे ही आप कंसोल में क्लिक करेंगे, पोर्टफोलियो पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का यूज़र इंटरफेस खुल करके आएगा जिसमें कि आप पोर्टफोलियो पर क्लिक कर सकते हैं। उसमें आपको 3 चीज़ें दिखाई पड़ेंगी, ओवरव्यू, ट्री, मैप, इनसाइट्स। तो आपको इनसाइट्स पे जाना है और इनसाइट्स पे आपको क्लिक करना है आई अग्री टू शेयर माई होल्डिंग्स विद टिकर टेप। अब जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो ओपन होकर के आएगी। मुश्किल से 2 सेकेंड लगेगा। 15 सेकेंड के अंदर आप अपने पोर्टफोलियो का बीटा जान पाएंगे विद इन 5 और 10 सेकेंड्स। और अगर मैं इसको क्लिक करता हूं तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो दोस्तों जैसे मैं क्लिक करता हूं विद इन 2 सेकेंड्स मेरे पोर्टफोलियो का इनसाइड निकल करके आ जाता है और आप देख सकते हैं जो मेरे पोर्टफोलियो का बीटा है दैट इज 0.83। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मेरा पोर्टफोलियो लो रिस्क है। मार्केट में जितना भी फ्लक्चुएशंस आए उससे कम ही मेरा पोर्टफोलियो फ्लक्चुएट करेगा। प्राइस टू अर्निंग रेशियो मेरे पोर्टफोलियो का 31.16 है और कोई भी रेड फ्लैग नहीं है मेरे पोर्टफोलियो में। किसी भी उस कंपनी में मैंने इन्वेस्ट नहीं किया है जिस कंपनी में कोई प्रॉब्लम हो। तो दोस्तों ये बता रहा है कि मेरे पोर्टफोलियो का जो रिस्क है बिल्कुल रिस्क फ्री है। अब आपके पोर्टफोलियो का क्या बीटा है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, इट विल बी ग्रेट। अब वीडियो को पॉज करो क्योंकि वीडियो को पॉज करके अपना जरा बीटा चेक करके फिर इस वीडियो को देखना शुरू करना, क्योंकि इसको देखने के बाद आपको इस वीडियो में कुछ और भी पता चलने वाला है। सो इमीडिएटली अपना बीटा चेक करो, फिर उसके बाद वीडियो को स्टार्ट करो। अब दोस्तों ये तो दुविधा हो गई उन लोगों के लिए जो लोग ज़ेरोधा में जिनके पास अकाउंट नहीं है। तो वो 2 काम कर सकते हैं, या तो वो ज़ेरोधा में अकाउंट खोल करके अपने पोर्टफोलियो को बहुत ही इजीली मैनेज कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया है। ज़ेरोधा में मैं पर्सनली यूज़ करता हूं जैसे कि मैंने आपको दिखाया और मैं रिकमेंड भी करता हूं। और अगर आप हमारे लिंक से ज़ेरोधा में अकाउंट खोलते हैं देन यू गेट लॉट ऑफ बेनिफिट्स एज वेल। हमारी तरफ से आपको एक्सक्लूसिव टेलीग्राम में एंट्री मिलेगा और आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, उससे बहुत कुछ अच्छे ट्रेड ले सकते हैं। सो इन केस इफ यू वांट टू ओपन, लिंक इज देयर राइट इन द डिस्क्रिप्शन। और अगर आप नहीं खोलना चाहते हैं तो इसके डरने वाली कोई बात नहीं है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सिर्फ थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। जो आपको 15 सेकंड में पता चल रहा है वो हो सकता है आपको 5 मिनट या 10 मिनट देने पड़े। अब अगर आप कोई और ब्रोकर यूज कर रहे हैं तो आपको पोर्टफोलियो का बीटा कैसे कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जांपल मैंने आपके लिए आपके पोर्टफोलियो को एक एग्जांपल के पोर्टफोलियो को लिया हुआ है। अगर आपका पोर्टफोलियो सपोज 1 लाख रुपए का है और उसमें आपने 4 स्टॉक्स ले रखे हैं। HDFC बैंक मान लो 20,000 रुपए का, दैट इज 20% का उसका वेटेज है। 20% मतलब 0.2। HUL मान लो आपने 50,000 रुपए के लिए रखे हैं तो उसका वेटेज हो गया 50%, दैट इज 0.5। TCS का वेटेज इज 10,000 तो उसका वेटेज हो गया अप्रॉक्सीमेटली 0.1। अप्रॉक्सीमेटली क्या एग्जैक्टली 0.1। और ब्रिटानिया का जो वेटेज है वो हो गया 0.2। तो ये हो गए आपके वेटेजेस ऑफ योर पोर्टफोलियो। अब आपके पोर्टफोलियो का बीटा निकालने के लिए आपको करना क्या होता है? W इंटू A प्लस W इंटू B प्लस W इंटू C। अब W क्या है? W है वेटेज। फॉर एग्जाम्पल HDFC बैंक का वेटेज इज 0.2। अब इसका बीटा क्या है? बीटा निकालने के लिए आपको मनी कंट्रोल के ऐप पे जाना होगा और तुरंत आपको बीटा पता चल जाएगा। HDFC बैंक का बीटा क्या है मैं आपको दिखाता हूं एग्जांपल के तौर पे। तो दोस्तों मनी कंट्रोल ऐप में मैंने HDFC बैंक खोल दिया और HDFC बैंक को जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे आप पाएंगे यहां पर बीटा दिखाई पड़ रहा है 1.09। तो आपका पोर्टफोलियो का वेटेज कितना था? 0.2 था और इसका बीटा इज 1.09। तो आपको इसको मल्टीप्लाई कर लेना है 1.09। तो ये हो गया HDFC बैंक का बीटा वेट आपके पोर्टफोलियो में। अब इसको पूरा पोर्टफोलियो का वेटेज कैसे निकालना है, पूरा पोर्टफोलियो का बीटा कैसे निकालना है उसको देख लेते हैं क्विकली। उसी प्रकार से अगर आप HUL का देखेंगे तो HUL का जो बीटा है, HUL का बीटा इज 0.73। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? जो कि उसका वेटेज है। वेटेज कितना है? 0.5, क्योंकि 50% आपका आधा वेटेज आपका HUL का है पोर्टफोलियो में, लेकिन उसका बीटा 0.73 है। इसी प्रकार से आप दोनों का कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने होमवर्क दिया है कि आप इस पोर्टफोलियो का, ये एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, इस पोर्टफोलियो का क्या वेटेज निकल के आ रहा है, क्या बीटा निकल करके आ रहा है, मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएं। देखो दोस्तों होमवर्क करोगे तभी एक्सपर्ट बनोगे, वरना फिर क्या है, ये वीडियो एक नॉर्मल एक वीडियो की तरह हो जाएगा जैसा कि आप देखते रहें और इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। होमवर्क करोगे, 10 मिनट दोगे तो ये लाइफ में काम आएगा, जो कि आप अपने पोर्टफोलियो में एक वेल्थ मेकिंग जर्नी में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो दोस्तों मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया कि मेरे पोर्टफोलियो का जो बीटा है दैट इज 0.85। आपको समझ में आ गया। तो मेरा पोर्टफोलियो कम मार्केट से कम वॉलेटाइल है, कम रिस्क का है। अब मुझे आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि आपका कैसा है, हाई रिस्क है, हाई वॉलेटाइल है, कि मेरी तरीके आपका लो रिस्क है और लो बीटा पोर्टफोलियो है।
अब दोस्तों मैंने बीटा क्यों कैलकुलेट कराया है उसका भी रीज़न हेजिंग से डायरेक्टली रिलेटेड है। अब क्यों है उसको भी मैं बताऊंगा। फिलहाल मैं एक बार क्विकली कवर कर देता हूं किस प्रकार से आप अपने पोर्टफोलियो को सिंपली हेज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास कुछ मेथड्स हैं। प्राइमरली 4-5 तरीके होते हैं जिससे आप अपने पोर्टफोलियो को हेज कर सकते हैं। सबसे पहला सस्ता, सुंदर और टिकाऊ तरीका होता है गोल्ड हेजिंग। जब भी आपको लगे कि मार्केट का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 30 से ऊपर चला गया है, मतलब ओवर वैल्यूड हो गई है मार्केट, तो आप अपने पोर्टफोलियो को सेल करके पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट आप गोल्ड में कर दें। क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखेंगे 2001 से 2016 के बीच में, ये दोस्तों थोड़ा सा पुराना चार्ट है लेकिन आपके लिए काफ़ी काम का है, तो आप देखेंगे मार्केट ने जिस प्रकार से रिटर्न दिए हैं, मार्केट के रिटर्न जिस प्रकार से रहे हैं, सेम उसी प्रकार के रिटर्न गोल्ड के भी रहे। मतलब क्या है, मार्केट जब क्रैश करती है तो गोल्ड ऊपर जाता है, लेकिन जब मार्केट ऊपर जाती है तो गोल्ड ज़्यादा नहीं गिरता। बात समझ में आ रही है? मार्केट जब क्रैश करती है तो गोल्ड ऊपर जाता है, लेकिन जब मार्केट ऊपर जाती है तो गोल्ड ज़्यादा नहीं गिरता है। इसलिए गोल्ड को एक सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। जब कभी मार्केट क्रैश करती है तो गोल्ड की वैल्यू ऊपर चली जाती है। लेकिन मैं इसको पर्सनली नहीं फॉलो करता हूं, क्योंकि पूरे के पूरे स्टॉक्स को सेल करके उसमें ब्रोकरेज पे करके गोल्ड को खरीदना इज़ नॉट अ ग्रेट डिसीजन। लेकिन ये एक बहुत ही सेफ तरीका होता है हेजिंग का, जो कि बड़े बड़े इन्वेस्टर, बड़े बड़े DIIs, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड के हाउसेस इस प्रकार के हेजिंग को करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, यू कैन सेल योर पोर्टफोलियो एंड शिफ्ट टुवर्ड्स गोल्ड। दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका होता है हेज करने का, कैश हेज। जब कभी भी आपको लगे कि मार्केट की प्राइस टू अर्निंग रेशियो 30 से ऊपर चली गई है। दोस्तों मैं इतिहास के बारे में बात कर रहा हूं, जैसा कि पहले हुआ है और जैसा कि आप जानते हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। जब कभी भी मार्केट का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 30 या 30 से ऊपर जाता है तो उसके बाद एक सॉलिड क्रैश आता है, ऐसा हिस्ट्री ने बताया है। तो आप दिसंबर 99 ले लीजिए, चाहे आप 2007 का क्रैश ले लीजिए। जब भी मार्केट का P30 के आसपास गया है उसके बाद सॉलिड क्रैश आया है, और अभी भी मार्केट का जो P है एज ऑन डेट वो 30 के, सेंसेक्स का P 30 के ऊपर चल रहा है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में आप कैश हेज कर सकते हैं। कैश हेज का मतलब क्या है? जब कभी भी मार्केट का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 30 से 35 के आसपास पहुंच जाए तो आप अपने पोर्टफोलियो का कम से कम 33% पैसा इन कैश कर लीजिए। 100% सेल करने की बात नहीं कर रहा हूं। आपको लग रहा है कि आपका पोर्टफोलियो कुछ ज़्यादा स्टॉक हैवी हो गया है, तो उसमें से आपको जो स्टॉक्स लगते हैं जो फंडामेंटली वीक हैं, या फिर आपको लगता है कि ये फंडामेंटल से ज़्यादा भाग गए हैं, उनसे आप कुछ पार्ट इन कैश करके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और कैश को हाथ में रख सकते हैं। और दोस्तों ये वो हेजिंग का फॉर्मूला है जो मैं भी कुछ हद तक यूज़ करता हूं। तीसरा और बहुत ही पावरफुल और बहुत ही सिंपल तरीका होता है डाइवर्सिफिकेशन हेज। जब कभी भी आपको लगे कि मार्केट का प्राइस टू अर्निंग रेशियो काफ़ी ज़्यादा निकल गया है, मार्केट काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो गई है, तो आप अपने पोर्टफोलियो को एक बार रीएनालाइज करिए और देखिए कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनकी की होल्डिंग आपकी 20 से 25% से ज़्यादा हो गई है। अगर कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक जिसकी होल्डिंग आपके पोर्टफोलियो में, जिसका वेटेज आपके पोर्टफोलियो में 20 से 25% से ज़्यादा हो गया है, तो मेरे हिसाब से उसमें से कुछ पैसा आपको इन कैश करना चाहिए और अपने पास कैश के रूप में रखें। वो कैश हेज रहेगा और एक तरह से आपका पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड हो जाएगा, क्योंकि जब मार्केट में क्रैश आएगा तो आप अपने पोर्टफोलियो को बाकी जो अदर सेक्टर्स हैं उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास एज इट इज उस सेक्टर का ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट 25% का हो रखा है। तो आप दूसरे और सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। इसे बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन हेज। सो दोस्तों ये तो 3 हेज थे जो कि आपको एज अ स्मॉल इन्वेस्टर करना चाहिए। अगर आपका पोर्टफोलियो 10 लाख के नीचे तक है तो आप ये 3 मैकेनिज्म यूज़ करके अपने पोर्टफोलियो को हेज कर सकते हैं सेफली, बिना हेडेक के। लेकिन अगर आपका पोर्टफोलियो बड़ा है और आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू मोर देन 50 लैक्स है, मोर देन 50 लैक्स टू 1 करोड़ टू 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ इस प्रकार से, तो फिर डेफिनेटली आपको डेरिवेटिव्स की हेजिंग करनी चाहिए। अब डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? जैसे कि कोई स्टॉक होता है, फॉर एग्जाम्पल SBI या फिर फॉर एग्जाम्पल HDFC बैंक, तो HDFC बैंक का ही एक डेरिवेटिव होता है जिसको बोलते हैं फ्यूचर, और होता है ऑप्शन। तो दोस्तों फ्यूचर और ऑप्शन के तहत भी आप उसमें हेजिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पोर्टफोलियो में सिर्फ 2 स्टॉक हैं, लाइक HDFC बैंक और फॉर एग्जांपल HDFC है या फिर HUL है, 2 हैं स्टॉक, और आपको लगता है मार्केट में क्रैश आ सकता है, तो ये आप 2 तरीके से इसको हेज कर सकते हैं। या तो आप HDFC बैंक का
पुट ऑप्शन खरीद लें। जब आप पुट ऑप्शन खरीदते हैं तो अगर एचडीएफसी में क्रैश आता है, स्टॉक मार्केट में एचडीएफसी गिरता है, तो पुट ऑप्शन की वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएगी और जितना मार्केट गिरेगी, जितना एचडीएफसी का प्राइस गिरेगा, उतना इस पुट ऑप्शन की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। दूसरा, पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि आप एचयूएल, फॉर एग्जांपल एचयूएल है तो एचयूएल का आप फ्यूचर को सेल कर सकते हैं। फ्यूचर क्या होता है? फ्यूचर एक एसेट है, एक बेसिकली एक अगेंस्ट इसका अंडरलाइन का एक डेरिवेटिव सेगमेंट है, एक एसेट है जिसको कि आप बाय कर सकते हैं और जब आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जा सकती है और आप उसको सेल करते हैं, शॉर्ट सेल करते हैं फ्यूचर को जब आपको लगता है मार्केट गिर सकती है। लेकिन दोस्तों ये बहुत ही इम्प्रैक्टिकल है छोटे इन्वेस्टर्स के लिए। अगर आप बड़े इन्वेस्टर हैं तो आपको करने का सिंपल तरीका है कि आप इंडेक्स से हेजिंग करें। अब आपको इसमें समझ में आएगा कि मैंने आपको आपके पोर्टफोलियो का बीटा निकालना क्यों सिखाया था। सपोज दोस्तों आपके पोर्टफोलियो का बीटा जो कि आपने निकाला है, अगर आपने इफ़ यू आर ज़ेरोधा कस्टमर तो फिर आप मुश्किल से 15 सेकंड्स के अंदर, 10 सेकंड्स के अंदर निकाल सकते हैं, अदरवाइज मैंने आपको सिखा दिया। सपोज आपका पोर्टफोलियो का बीटा मेरी तरीके 0.83 है, तो अगर आपका पोर्टफोलियो का वैल्यू, मतलब आज की डेट पे आपके पोर्टफोलियो, अगर आपका पोर्टफोलियो सपोज एग्जाम्पल के तौर पर 4 करोड़ रुपए का है और उसमें 50% के आपको रिटर्न मिल रहे हैं, तो आज के दिन पे पोर्टफोलियो की वैल्यू क्या हो गई? 6 करोड़ रुपए। तो 6 करोड़ का जो पोर्टफोलियो है तो आपके वैल्यू पोर्टफोलियो कितनी हो गई? 0। अगर पोर्टफोलियो की वैल्यू 6 करोड़ है और आपका बीटा है 0.83, तो पोर्टफोलियो का हेज वैल्यू क्या है? अगर आपके पोर्टफोलियो को हेज करना पड़ेगा तो मुझे कितने वैल्यू की हेज करनी पड़ेगी? तो वो निकलता है बीटा इंटू वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो। अगर आपका पोर्टफोलियो 10 लाख रुपए का है, फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपए उसकी, अगर आपका पोर्टफोलियो सपोज एग्जाम्पल के तौर पर 7-7.5 लाख रुपए का था, आपको उस पर 50% के रिटर्न मिल रहे हैं और आपका पोर्टफोलियो आज की तारीख पे इंक्लूडिंग रिटर्न्स 10 लाख रुपए का हो गया, तो हेज वैल्यू आपके पोर्टफोलियो की हो गई 0.83 इंटू 10 लाख, तो हो गया 8.3 लाख। मतलब आपको अपने पोर्टफोलियो के 10 लाख की हेजिंग नहीं करनी है, आपको अपने पोर्टफोलियो की जिसकी वैल्यू इस समय 10 लाख की है उसकी हेजिंग करनी पड़ेगी 8.3 लाख। अगर आपका पोर्टफोलियो का बीटा हाई है, फॉर एग्जांपल 1.5 है, तो अपने पोर्टफोलियो की जो वैल्यू है उससे ज़्यादा हेजिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो का बीटा कितना हो गया? 1.5 इंटू 10 लाख, तो आपको कितना हेजिंग करना पड़ेगा? अप्रॉक्सीमेटली 15 लैक्स का। तो इसका बेस्ट तरीका क्या है? आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों, एक निफ्टी का फ्यूचर के लॉट की वैल्यू क्या होती है। एक लॉट में 75 निफ्टी होते हैं और इस समय निफ्टी का क्या प्राइस चल रहा है? 12,950। तो बेसिकली जब कभी भी आप एक लॉट को शॉर्ट करते हैं, शॉर्ट सेल करते हैं, तो बेसिकली आप निफ्टी में 9,71,250 रुपीज़ का निफ्टी सेल कर रहे हैं। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि अगर बाई चांस मार्केट क्रैश करती है, मार्केट क्रैश करेगी, तो आपने चूंकि इस फ्यूचर के लॉट को, निफ्टी के फ्यूचर के लॉट को सेल कर रखा है, तो आपके जो फ्यूचर का जो फ्यूचर का लॉट साइज आपने सेल कर रखा है उसमें प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा जैसे जैसे मार्केट गिरना शुरू होगी। आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू गिरेगी, लेकिन आपने चूंकि ये हेजिंग ट्रेड ले रखा है तो उससे आपके जितना भी लॉस पोर्टफोलियो में हो रहा है वो सारा का सारा कॉम्पनसेट होता चला जाएगा। जितना आपका लॉस होगा पोर्टफोलियो में उतनी इसकी बढ़त होती चली जाएगी फ्यूचर के शॉर्ट सोल्ड लॉट में। लेकिन दोस्तों अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे पोर्टफोलियो का जो हेज वैल्यू है वो 8.3 लाख है, लेकिन मैं निफ्टी का जो शॉर्ट कर रहा हूँ फ्यूचर उसकी वैल्यू तो ज़्यादा है, तो दोस्तों ये तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि कभी भी एग्जैक्ट आपको वैल्यू नहीं मिल पाएगी। या तो आपका पोर्टफोलियो ओवर हेज होगा, जैसे कि इस वाले केस में ओवर हेजिंग हो रखी है, आपके पोर्टफोलियो की हेज वैल्यू है 8.3 लेकिन आपने सेल कर रखा है 9.71, तो एक तरह से देखा जाए तो ओवर हेजिंग हो रखी है। अगर आपका पोर्टफोलियो सपोज इसकी वैल्यू होती, हेज वैल्यू होती सपोज 10 लाख, तो ये स्लाइटली बेसिकली अंडर हेज हो जाता, लेकिन आप एग्जैक्ट प्राइस टू प्राइस नहीं कर पाएंगे, इसलिए यू कैन बी स्लाइटली अंडर हेज। कोशिश करें कि ऑलमोस्ट अपने जो हेज वैल्यू है उसके आसपास ही रहने की कोशिश करें।
सो दोस्तों ये तो इंपॉर्टेंट तरीके थे। एक बेस्ट तरीका होता है बेस्ट हेज, जो कि मुझे लगता है दोस्तों इज़ वन ऑफ द बेस्ट हेजेस। ऑल्दो ये फॉरेन कंट्रीज़ में जो यूएस मार्केट और बड़ी मार्केट हैं, मैच्योर्ड मार्केट्स में ये तरीका काफ़ी ज़्यादा अपनाया जाता है, लेकिन इंडिया में इतना ज़्यादा प्रचलित नहीं है। इससे कहते हैं विक्स फ्यूचर हेज। तो जब कभी भी मार्केट में क्रैश आता है, जैसे कि भी रिसेंटली क्रैश आया था, तो जो बेसिकली विक्स होता है, विक्स की वैल्यू उस समय जनरली मार्केट में रहती है 20 के आसपास, 20-22। लेकिन जब मार्केट में क्रैश आया था, कोविड क्रैश, तो ये विक्स 20 रुपए से चढ़ करके ऑलमोस्ट 80 रुपीज़ पहुंच गया था। मतलब विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम ऑफ जस्ट 2 मंथ्स इसने दिए थे 4 गुना, 400% रिटर्न्स, 4 गुना हो गया था। तो मार्केट क्रैश कर रही थी, लेकिन जिसने विक्स के फ्यूचर्स बाय कर रखे थे, उनका पोर्टफोलियो 4 गुना हो गया था। मार्केट गिरी सिर्फ 50%, लेकिन आपको रिटर्न मिला 400%। सो ये भी एक बहुत ही सॉलिड तरीका होता है, लेकिन इंडिया में ज़्यादा प्रचलित नहीं है। तो मैंने आपको बता दिया, अगर आपका छोटा पोर्टफोलियो है तो आप अपने कैश हेज करें, अपना गोल्ड हेज करें, अपना डाइवर्सिफिकेशन हेज करें। और अगर आपका पोर्टफोलियो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, 50 लाख के आसपास है, तो आप चाहें तो, अगर आपको लग रहा है अगर निफ्टी की पी 30 से 35 हो गई है, तो थोड़ा सा आप चाहें तो कुछ पुट ऑप्शंस खरीद सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको मालूम ही नहीं है मार्केट में रिटर्न्स कैसे जनरेट करने हैं, तो आपको मेरा एक मस्ट वीडियो है, जिसको कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है, कि कैसे आप सिर्फ 3 सिंपल ट्रिक से किस प्रकार से आप 3 सिंपल मेथड से अपने पोर्टफोलियो में 4 चांद लगा सकते हैं। उस वीडियो को मिस मत करिएगा। दैट इज़ हाउ टू क्रिएट योर पोर्टफोलियो इन स्टॉक मार्केट, हाउ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, डू नॉट मिस दैट। दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जो भी आपको लगता है जो लोग मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, या फिर आपके नियर एंड डियर वंस, उनके साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों शेयरिंग इज़ ब्लेसिंग एंड यू कैन ब्लेस देम। एंड इफ अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कैसा आपको लगा मेरा वीडियो, और स्मैश कर रहे हैं लाइक बटन। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अ प्रेशियस टाइम। बाय बाय फॉर नाउ।